हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर में अब सर्दियाँ आने शुरू हो गई हैं, तो अब अक्टूबर में हम गुलाब में ऐसा क्या काम करें जिससे कि खूब ढेर सारे न्यू ब्रांचेस आएँ, न्यू फ्लावर्स आएँ, न्यू बर्ड्स आएँ खूब ढेर सारी। तो उनके लिए हम क्या करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये कुछ तो मैंने रिपोर्ट कर दिए, या जो रिपोर्ट करने थे रिपोर्ट कर दिए, या जो मुझे खाद वगैरह देनी थी कुछ में दे दिया, कुछ रह गए, क्योंकि काफ़ी गुलाब के प्लांट है, कम से कम 32-33 हैं, साथ में 35 हैं गुलाब के प्लांट। तो उन्हें गुड़ाई करने, मिट्टी निकालने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और भी करवा चौथ आ गया था बीच में, और भी काम फैल गए थे। तो अब दीपावली की सफाई है, तो थोड़ी सी टाइम भी इतना नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने ये जो है 10-12 अभी मैंने ये पूरे ये सारे मैंने ये सभी मैंने मिट्टी निकाल के गुड़ाई करके और इसमें खाद डाल दी सभी में। तो ये देखो शाम ही दी है मैंने इनमें, और सभी में न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, तो इसके लिए खाद बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब मुझे ये वाला पोर्शन पूरा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में खाद देनी है। वैसे थोड़ी थोड़ी मुट्ठी भर मैं खाद देती रहती हूँ। ये वाला तो मैंने रिपोर्ट भी किया था, इसमें न्यू बर्ड्स भी आ रही हैं, देखिए ये छोटी छोटी सी। तो ये वाला मैंने रिपोर्ट किया था, क्योंकि छोटा प्लांट था, बड़े प्लांटर में लगा था तो इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो मैंने फटाक से इसे रिपोर्ट किया, सूखी मिट्टी में लगाया। तो इनमें सभी में बस एक इसमें लगा दी खाद, बाकी सभी में मैं खाद दूँगी, क्योंकि खाद के बिना तो काम नहीं चल पाएगा। तो अब सभी में मुझे खाद लगानी है। और तो फ़िलहाल मुझे तो सभी में लगानी है। फ़िलहाल मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, एक में काम अपना पूरा कर आके निकाल के मिट्टी आपको दिखा देती हूँ। ये वाला फ्रंट पे है, ये इजीली हो जाएगा आराम से। तो इसमें मैं आपको मिट्टी निकाल के दिखा दूँगी, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ इस तरह से हमें रोज़ में अभी खाद देनी है ना। तो ये है, ये इस तरह से ऐसे इसकी हम गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं आप ये खाद भी दिए, इसी की वजह से ये अभी थोड़ी छोटी सी ये ढेर सारी स्प्राउट्सिंग होने लगी हैं, न्यू बर्ड्स आने लगी हैं। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा थोड़ा खाद देती रहती हूँ, मगर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से मैंने इसकी निकाल के खाद नहीं दी थी। तो इस तरह से मैं ऐसे करके मिट्टी निकाल देंगे हम इसकी। तो गुलाब में अभी अक्टूबर में तो लास्ट अक्टूबर होने ही वाला है ना। तो ये आज 27 तारीख हो गई है। तो अब इनकी मिट्टी को गुड़ाई कीजिए, खाद दीजिए, जिससे कि ये प्लांट अच्छे से सरवाइव करे और फ्लावरिंग भी करे, खाली सरवाइव भी ना करे, फ्लावरिंग भी खूब अच्छी करे। और इस तरह से इनकी गुड़ाई कर दीजिए, और ऐसी जगह रखिए जहाँ 5-6 घंटे की धूप भी मिल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे 2 बजे तक धूप रहती है इस एरिया में। तो और पानी अब ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी देंगे तो आपका गमला और आपके प्लांट मरने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो अब पानी देखकर ही दीजिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी मत दीजिएगा। तो इस तरह से हम इसकी मिट्टी सारी निकाल देंगे, कम से कम 2 इंच की मिट्टी निकाल देंगे। वैसे देख रहे हैं आप कितनी पोरस मिट्टी है मेरी। तो अगर कोई जड़ थोड़ी बहुत टूटती है तो कोई बात नहीं है, वो खाना बनाने वाली रूट है, वो फिर से आ जाएंगी। और मेन रूट नहीं कटनी चाहिए। और अगर नीचे से कोई बेसिल सूट्स निकल रहे हैं तो वो नहीं कटने चाहिए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसमें इस तरह से मिट्टी की सारी मिट्टी ऊपर की कम से कम 2-2.5 इंच की मिट्टी निकाल लीजिए इस तरह से ऐसे। अब इसके लिए हम खाद कैसी बनाएंगे है ना। तो अब मैं ये क्या करती हूँ, इसके लिए मैं बस एक गमले के लिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, बाकी मैं बाद में करती रहूँगी है ना। तो कुछ खाद मैं नीचे से भी लेके आई, कुछ मेरे ऊपर भी यहाँ छत पे भी रखी हुई थी, कुछ मैं नीचे से लेके आई हुई है। क्योंकि ऊपर रखने से कुछ खादें ख़राब भी हो जाती हैं मेरी। ये कई ख़राब हो गई, ये वाली खाद भी मेरी भीके बेकार हो गई, नीम की खाद थी जो। तो कुछ चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाद में पूछते हैं कि आपने क्या नहीं बताया, क्या नहीं बताया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं
तो आपका ही पर नुकसान है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह की कौन सी खाद लगानी है। और रोज़ फूड के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई केमिकल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि नर्सरी वाले केमिकल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये देखिए, अगर आप नया रोज़ लेके आए हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप केमिकल अवॉइड कीजिएगा, है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गोबर की खाद, फुल डिकम्पोस्ट की गोबर की खाद है ये, जो बारिश की वजह से अभी बारिश हुई थी सब भीग गई थी। वैसे मैं अभी काफ़ी टाइम पहले ही मैं लगाने वाली थी, जो अभी बारिश हुई है उससे पहले ही मैं ये सभी में काम करने वाली थी। तो अच्छा हुआ जो नहीं कर पाई, मैं टाइम नहीं मिला, फिर बारिश शुरू हो गई तो नहीं कर पाई। तो मैंने इसमें कुछ में कल किया, क्योंकि 17, 18, 19 तक तो बारिश ही हुई खूब दबा के, तो सब पानी बेकार हो जाता, तो वो अच्छा ही हुआ। तो अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है ना। मैं सिर्फ एक पॉट के लिए बता रही हूँ, ये मेरा 16 इंची का पॉट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये डाल लिया आपने पूरी 1 ग्राम, 100 ग्राम के करीब इसमें, 100, 250 या 200 ग्राम के करीब, 200 ग्राम इसमें खाद आती होगी। तो ये गोबर की खाद है फुल डिकम्पोस्ट, और ये है नीम खाद, समझ रहे हैं आप, ये नीम खाद है ना। तो ये मोटे मोटे टुकड़े में अलग कर दे रही हूँ, ये हटा दे रही हूँ। तो ये है, ये एक आधी मुट्ठी के करीब डाल लेंगे हम इसमें, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी इसमें ना हो, आधी मुट्ठी के करीब। और ये थोड़ी सी डालेंगे 16 इंच में, ये हाफ टेबल स्पून डालेंगे ये। बाकी मैंने सब में नहीं मिलाई है, तो फिलहाल मैं इसमें मिला के दिखा दे रही हूँ। और SSP है ये, सिंगल सुपर फॉस्फेट, गुलाब को बहुत पसंद है, जिससे कि मजबूत रहता है प्लांट। और ये है सीविड, ये इफ़को का है सीविड, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं इसे, समुद्री शैवाल की जो समुद्री घास होती है उससे बने हुए होते हैं ये। तो इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती, ये चाय पत्ती है, ठीक है। तो ये सारे मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से, ऐसे। और एप्सम सॉल्ट हो, मेरे पास भी एप्सम सॉल्ट है, पर वो बहुत बुरी तरह से भीग गया है, तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो पानी भिगो के भी डाल सकते हैं। अब ये मोटे मोटे जो भीग गए हैं, तो ये, क्योंकि मैं सारा अरेंजमेंट ऊपर करके रखा था मैंने कि मैं खाद दूंगी, अब वो एकदम से बारिश हो गई तो फिर बहुत बुरी हालत हो गई। ये डाल दिया अब हमने इसमें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा फंजीसाइड, ये इस तरह से, ये साफ़ हो, बेबिस्टीन हो, जो भी हो, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे। अब ये मेरा मटेरियल है जो ये 16 इंच के गमले के लिए है ये, ठीक है। तो आप 16 इंच के गमले में डाल दें, ये हम डालेंगे मगर बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर नीचे डाल देते हैं ना तो नीचे से ही बह के निकल जाता है और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर फॉस्फोरस है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए, मुझे भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हाथ से नहीं कर रही हूँ, ये इससे कर रही हूँ, हड्डियों का चूरा। तो अब ये इस तरह से ऐसे इसके रिम के चारों तरफ हम ऐसे डाल देंगे, इस तरह से। ये गमले के चारों तरफ इस तरह से हम डालेंगे, सटा के इस तरह से, ऐसे, है ना, इस तरह से। ध्यान रखिएगा केमिकल डाल रहे हैं तो इसकी जड़ों पे ना जाए, मेन रूट जो होती है ना यहाँ पे ना जाएगी, वरना आपका ये सारा प्लांट जलने का चांसेस हो जाते हैं, है ना। वैसे तो मैंने देखा है नर्सरी वाले छोटे छोटे पॉट में दाने डाल देते हैं, 6-6, 7-7 जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उनमें डाल देते हैं। अब एक लेयर हम इनकी डाल देंगे इस तरह से मिट्टी। अब डालेंगे इतना सा ये 1 टेबल स्पून के करीब ये डालेंगे हम बोन मील। मैं अब ले आई हूँ, इसे ख़त्म तो करना है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लेके आऊँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा केमिकल डाल दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं जल्दी हाथ भी नहीं लगाना चाहती हूँ इसमें। और इस तरह से मैं ऐसे ये पूरी मिट्टी जो निकाली थी हमने, जितनी निकाली थी मिट्टी, हम सारी इसमें ऐसे डाल देंगे, है ना, इस तरह से। ये पूरी इसमें भर देंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा, कांटे हैं, बहुत बड़े बड़े गुलाब में कांटे होते हैं, चुभ जाते हैं तो बहुत दिक्कत करते हैं। कल मैंने लगाया था तो कई जगह इसमें तो मेरे बहुत कांटे लगे थे, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। और प्रूनिंग जरूर कीजिएगा, मैंने वीडियो डाला था प्रूनिंग का, तो प्रूनिंग के बाद ही मैं इसमें डालने वाली थी खाद, पर वो बारिश की वजह से नहीं डाल पाई। फिर भी मेरे थोड़ी सी तो पड़ती रहती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, तो ये थोड़े से
सूट्स निकलने लगे हैं, वरना अगर खाद वगैरह नहीं दोगे तो ये निकल तो आएंगे पर वे ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और फिर मर जाएंगे। तो इसलिए इनमें खाद अभी दीजिएगा। और अब इसमें दीजिएगा पानी, अच्छे से बढ़िया से पानी से भिगो के खूब बढ़िया से पानी दीजिएगा। यह ना ऐसे करके ऐसे खूब अच्छे से नीचे तक पानी चला जाए, इस तरह से आप इसमें पानी डालिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुई रोज़ की केयर, है ना। तो अभी ये गुलाब की देखभाल ऐसे करें जिससे कि आपके प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो। और ऐसी जगह रखें जहाँ खूब अच्छी सी धूप मिले। इसे धूप नहीं मिलेगी तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ये सारी लगी हो जाएंगी, कैटरपिलर वगैरह बहुत लग जाएंगे। तो अगर कैटरपिलर की चांसेस हो रहे हैं तो आप फटाफट फंजीसाइड भी डालिए, फंगीसाइड जो, नहीं तो इन पत्तियों को खा जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कैटरपिलर वगैरह या थ्रिप्स वगैरह लग जाए। तो इसलिए आप फंजीसाइड भी डालते रहिए, स्प्रे करते रहिएगा। ये बहुत अच्छे से फिर सर्वाइव कर जाएगा। और देख रहे हैं मिट्टी गुड़ाई होने से ये भी होता है कि पानी तुरंत सक कर लिया। इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए रोज़ की कि उसमें पानी डालो तुरंत सक कर ले और जितना पानी बचे वो भी एक्स्ट्रा फेंक दे, है ना, एक्स्ट्रा छोड़ दे पानी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपने गुलाब को अभी तैयार कीजिए, खूब अच्छे फूल भी आएंगे अभी सर्दियों में, बढ़िया भी रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, है ना। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।